हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एंड इट्स वेरियस टाइप्स। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जो आंसर है वो भी बहुत ही इजीली वे में हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जस्टिस होता क्या है, सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ जस्टिस को देखेंगे। तो justice means treating everyone fairly and giving each person what they deserve. It maintains peace, order, equality and prevents conflict in society. जस्टिस का सिंपल मतलब है किसी के साथ गलत या पार्शियल बिहेवियर ना हो। जब सबको उनका हक मिलता है तभी सोसाइटी बैलेंस बनकर चलती है। जैसे मान लिया जाए एक क्लास में टीचर बिना रीजन अपने फेवरेट स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे और जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है उसे कम मार्क्स मिले। इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स के साथ फेयरनेस बिहेवियर नहीं है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का हक छिन गया है। इसी अनफेयरनेस को जस्टिस सोसाइटी में रोकता है। सिंपल वर्ड्स में जस्टिस का मतलब फेयरनेस, इक्वालिटी और राइट्स का कॉम्बिनेशन होता है। इट इंश्योर्स इक्वल ट्रीटमेंट, प्रोटेक्ट राइट्स, reduces conflict and balances personal freedom with society's needs. इसका मतलब है जस्टिस का गोल इक्वालिटी नहीं फेयरनेस होता है। कभी कभी इक्वल ट्रीटमेंट भी अनफेयर होता है। जस्टिस नीड के हिसाब से ट्रीटमेंट देता है। जैसे मान लेते हैं बस में एक ओल्ड मैन चढ़ता है और एक यंग पर्सन जो है उन्हें अपना सीट दे देता है। तो यहाँ ये समझने को मिला कि ओल्ड मैन की नीड जो थी वो यंग पर्सन से ज्यादा थी, इसलिए सीट उन्हें मिलना जस्टिस है। यानी जस्टिस सिचुएशन के हिसाब से फेयर ट्रीटमेंट देता है। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस मीन्स गिविंग ईच पर्सन व्हाट दे डिजर्व, राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोटेक्शन विदाउट बायस। इसका मतलब है जो डिजर्व करता है उसको वही मिलना चाहिए, किसी को ज्यादा या कम देना जस्टिस नहीं होता। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जैसे एग्जाम में सब स्टूडेंट्स को सेम टाइम, सेम रूल्स और सेम चेकिंग मिलती है। ये फेयरनेस को इंश्योर करता है, किसी को एक्स्ट्रा एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं मिलता। बहुत सारे स्कॉलर्स के जस्टिस को लेकर अपने अपने व्यूज हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले स्कॉलर हैं प्लेटो। इन्होंने कहा है Justice is harmony where everyone performs the role they are best suited for. प्लेटो का कहना है जब सब अपनी स्किल के हिसाब से काम करें तब सोसाइटी एक परफेक्ट मशीन की तरह स्मूथली चलती है। जैसे आप में से बहुत लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो क्रिकेट में क्या होता है, बैट्समैन बैटिंग करता है और बॉलर बॉलिंग करता है। लेकिन क्या होगा अगर रोल्स स्वैप हो जाए, जैसे बैट्समैन बॉलिंग करे और बॉलर बैटिंग करने लगे, तब क्या होगा? तो टीम लॉस करेगी। हर रोल प्रॉपर पर्सन को मिले, दैट इज जस्टिस। अब देखते हैं एरिस्टोटल का क्या व्यू था। इन्होंने कहा है जस्टिस इज गिविंग ईच पर्सन देयर ड्यू, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। एरिस्टोटल इक्वालिटी नहीं फेयर कंपैरिजन की बात करते हैं। जिसने मेहनत की उनको रिवॉर्ड मिले, जिसने चीट किया उनको पनिशमेंट। जैसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स गेट्स अप्रिसिएशन, चीटिंग स्टूडेंट्स गेट्स पनिशमेंट। दोनों को सेम ट्रीटमेंट देना अनफेयर होता। यही एरिस्टोटल का मेन पॉइंट है। जॉन रॉल्स के व्यू को देखते हैं। इन्होंने कहा है सोसाइटी शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोटेक्ट द लीस्ट एडवांटेज। रॉल्स कहते हैं कि सोसाइटी तब फेयर होती है जब सब लोग स्टार्ट लाइन पे इक्वल हों और जो वीक होते हैं उन्हें स्पेशल सपोर्ट दिया जाए। जैसे यहाँ भी हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं, जो अपने एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इनका मेनली यही कहना है कि अपॉर्चुनिटीज सबको मिलनी चाहिए, जो फाइनेंशियली वीक हैं उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलना चाहिए। यही जस्टिस है। एक और स्कॉलर को देखते हैं, हॉब्स। इन्होंने कहा था जस्टिस मीन्स कीपिंग अग्रीमेंट्स एंड प्रॉमिसेस।
हॉब्स के लिए जस्टिस का मतलब ट्रस्ट है। अगर प्रॉमिसेस टूटे तो सोसाइटी टूट जाती है। जैसे कभी कभी हम अपने फ्रेंड की बुक लेकर के आते हैं, बोरो करते हैं पढ़ने के लिए, है ना। आप सभी ने भी कभी ना कभी किया ही होगा। तो हमारा काम ये है कि हम उन्हें उन्हें उनके बुक्स को टाइम पर वापस कर दें, क्योंकि प्रॉमिसेस फुलफिल करना ट्रस्ट बनाए रखता है। यही हॉब्स के अकॉर्डिंग जस्टिस है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जस्टिस। तो फर्स्ट है लीगल जस्टिस, बेस्ड ऑन लॉज मेड बाय द स्टेट कोर्ट्स एंड पुलिस इन्फोर्स इट। लीगल जस्टिस एक रूल बुक की तरह होता है, जिसमें लॉ सबके लिए सेम होता है। जैसे हेलमेट ना पहनने पर फाइन, तो लॉ इक्वली अप्लाई होता है, यही लीगल जस्टिस है। दूसरा है सोशल जस्टिस, इट इंश्योर्स इक्वालिटी एंड प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन। सोशल जस्टिस का गोल भेदभाव को खत्म करना और सबको इक्वल डिग्निटी देना है। जैसे मिड डे मील स्कीम फॉर पुअर चिल्ड्रन, गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक स्कीम था। ये इंश्योर करता है कि बैकग्राउंड कुछ भी हो, चिल्ड्रन इक्वल ट्रीटमेंट पाए। थर्ड है इकोनॉमिक जस्टिस, इट सेज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज। इसका मतलब है इकोनॉमिक जस्टिस के बिना सोसाइटी रिच और पुअर में डिवाइड हो जाती है। जैसे मिनिमम वेज फॉर वर्कर्स, इससे वर्कर्स को उनकी लेबर का फेयर रिटर्न मिलता है। फोर्थ टाइप है पॉलिटिकल जस्टिस, इट इंश्योर्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स लाइक वोटिंग एंड पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है पॉलिटिकल जस्टिस डेमोक्रेसी का बैकबोन है। यहाँ सबके वोट की वैल्यू सेम होती है। 18th प्लस सबको वोटिंग राइट, वोटिंग इक्वालिटी इंश्योर करता है कि सबकी वॉइस इक्वल हो, मीन सब लोगों को वोट करने का जो राइट है वो इक्वल मिले। फिफ्थ टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये कहता है फेयर एलोकेशन ऑफ बेनिफिट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में देखते हैं कि किसको ज्यादा नीड है और कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे कोरोना वैक्सीन फर्स्ट फॉर डॉक्टर्स एंड एल्डरली, क्योंकि उनकी रिस्क ज्यादा थी, इसलिए उन्हें पहले मिलना फेयर था। सिक्स्थ टाइप है रेट्रिब्यूटिव जस्टिस, पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। इसका मतलब है क्राइम की सेवेरिटी के हिसाब से पनिशमेंट। जैसे रैश ड्राइविंग पर हमें फाइन देना पड़ता है, तो पनिशमेंट प्रोपोर्शनेट है, इसलिए ये जस्टिस है। अब इसके कंक्लूजन को देखते हैं। जस्टिस इज द फाउंडेशन ऑफ पीस, फेयरनेस एंड इक्वालिटी। अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझें तो कंक्लूजन में हम ये समझ सकते हैं कि जस्टिस इज द फाउंडेशन ऑफ पीस, फेयरनेस एंड इक्वालिटी। सोसाइटी तभी सही चलती है जब जस्टिस हर जगह अप्लाई हो, लॉ में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, सब जगह। जैसे स्कूल प्रॉपरली तभी चलती है जब रूल्स फेयर होते हैं। फेयर रूल्स ट्रस्ट बनाते हैं, सोसाइटी भी एग्जैक्टली इसी तरह चलती है। So if you like this video, let me know in the comments. Thank you.